सारे मिलके बुलंद आवाज। जिस बंदे ने जाकिर को खुश करने के लिए सलवात पढ़नी है बेशक वो सलवात ना पढ़े, लेकिन जिसने आले मोहम्मद को राजी किया कि कितनी बुलंद आवाज से सलवात पढ़ें जितनी बादशाह हुसैन ने आपके वजूद को ताकत अदा की। दुआ है परवरदिगार आलम बानी मजलिस भाई कमर अब्बास साहब की मेहनत अपनी बारगाह में कबूल फरमा। चूँकि जिस बादशाह के दरबार में हम हाजिर हैं, जिस बादशाह का ये महीना चल रहा है, उस बादशाह के दरबार में भाई साबर जी बंदा मांगे तो उसे मांगने वाला नहीं बल्कि बांटने वाला बना देता। जरूर आमीन का मरला। जितने हाजिरीन हैं मालिक तमाम की दुआओं को मुस्तजाब फरमाए। मुझसे पहले पढ़ने वाले मुझ समेत मेरे बाद पढ़ने वाले जाकिरीन की नौकरी इम्कान की मालिकिन कबूल मंजूर फरमाए। और भी जिसकी जो दुआ मेरे ज़िम्मे है, जो मुझे याद है, जो मुझे याद नहीं, वक्त के आखिरी बादशाह कबूल मंजूर फरमा। तमाम दुआओं की आखिरी दुआ मेरे अल्लाह हमारे हकीकी वारिस के ज़हूर में ताजील फरमा। सलवात सारे मिलके बुलंद आवाज से पढ़ दे। थोड़ी सी बेइज्जती एक इतनी बुलंद आवाज से सलवात पढ़ें कि पाक सैयदा की जात आपसे राजी हो जाए। इजाजत है जी, बात शुरू कीजिए। मोहम्मद वाले मोहम्मद के हिसारे विलायत रहमत में नफ्स मुतमइन्ना की दहलीज़ किबरियाई पे सजदा रेज हर हुसैनी धड़कते दिल की ये सदा है कि ऐ मुंतकिम सब्रे सैयदा की सुन्नत को पर्दा गैबत में तमाम करें और अपने यदुल्लाई दस्त कुदरत में जुल्फ़कार थाम के हर दौर के यजीद वक्त को बताएं कि अगर हुसैन इंतकाम पर आ जाए तो अली होता है। हाज़रीन मोहतरम मवालियान ने वली हक अज़ादारा ने मोहसिन इंसानियत, ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि आज हर जाकिर की भाई के पास बानी की हैसियत है। मुख्तसर वक्त है और मुख्तसर वक्त में मुकम्मल सजदे ज़िक्र पेश करना चाहता हूँ। 3 कतात एक आधा जुमला मसाइब का और मेरे हिस्से की नौकरी तमाम भाई साबिर जी आपसे लेके आखिरी अली वाले तक मैं एक बात करता हूँ, वो बात पहुँच गई तो 4 मिसरे पढ़ूंगा, वरना मेरा आया पड़ा बैठा सारा कुछ हो गया। यकीनन हर बंदा मैं जानता है कि बादशाहों की 2-4 ड्यूटियां देनी है और फिर जाके आपको सलाम कर जाना है। वक्त मुख्तसर है, इसी लफ्ज पे मेरे साथ इतना बोलो कि मेरा दिल करे कि मैं फौरन 4 मिसरे पढ़ूं और जिक्र उस बादशाह का करना चाहता हूं जिसके बेटे के कदमों में हुर जैसा गुनाहगार सजदा करे तो वो असेल अलसलाम बना देता है। थोड़ा सा यार से बेहतर करना। जिक्र उस बादशाह का करना चाहता हूँ जिसके कदमों में हुर जैसा गुनाहगार सजदा करे तो वो उसे अलैहिस्सलाम बना देता है और लिसानुल्लाह के जिक्र में बोलने वाली जुबानें सलामत रहें और यकीनन सलामत रहेंगी, क्योंकि इन जुबानों ने उस दरवाजे से मिट्टी चाटी है जिस दरवाजे की दहलीज के पीछे बसने वाले जब चाहे मौत को जिंदगी में बदल सकते। 4 मिसरे पढ़ता हूँ, वो 4 मिसरे आपने सुन लिए तो 2 कतात आपको सुनाऊंगा, वरना मेरा आया पड़ा बैठा सारा कुछ हो गया। जितने गाजी के नौकर बैठे हो सर उठाओ, मेरी बात के वजन करो। बिल्कुल वक्त इजाजत नहीं देता कि मैं कोई लंबी नसर करूं और उसके बाद को मिसरा आपकी खिदमत आलिया में अर्ज करूं। 4 मिसरे हैं, 4 नतीजे, 4 महराज है। बोलिया जे सारे बोलिया जे अद्दी पचद्दी दाद में चाहिए भी कोई नहीं। मैं कह रहा हूं मुझे वफा के फरिश्ते ने ये बताया है, मुझे वफा के फरिश्ते ने ये बताया है। जितने बड़े शौर हैं उनके नाम अपने ज़हन में रखो। भाई साबर जी अगर ख्याल भी आपके कान के पर्दे के करीब से गुजरा होगा तो जो साथ वाला बंदा प्यार दे रहा होगा उसका हाथ पकड़ के नीचे कर देना। नहीं यार ये बोलने वाली बात ही कोई नहीं थी। दूसरे मिसरे पे बोलो मेरे हिस्से की नौकरी हो जाएगी। मैं कह रहा हूं मुझे वफा के फरिश्ते ने ये बताया है, हुसैनियत पे कटे बाजुओं का साया है। शाबाश, मिलके बोलो हैदरी। सुभान अल्लाह, क्या बात है। मुझे वफा के फरिश्ते ने
ये बताया है इंशाल्लाह 22 सितंबर को भाई वसीम के बाद हाजिरी होगी। मगर मुझे वफा के फरिश्ते ने ये बताया है मैं 4 मिसरों पे मिंबर छोड़ दूं तो मेरे आगे पीछे दाएं बाएं ऐसी शख्सियात मौजूद हैं जो जिक्र की तशनगी को पूरा करने के लिए काफी है। चौथे मिसरे पे बोलता कि मैं तुझे सलाम करता हुआ चला जाऊं तो बंदा उठ के कह रिजवान बोलने पे दिल नहीं चीचा वतनी वालों मैं कलम छोड़ूं और आज के बाद शेर न लिखूं। वफा के फरिश्ते ने ये बताया है हुसैनियत पे अकीदा मिले तो सारे बंदे हाथ उठा के जमाने के इमाम को सलाम करना कि मेरा पुत्र मेरा भिरा तेरे मेरे अकीदे दी गल रल गई है। मगर मुझे वफा के फरिश्ते ने ये बताया है हुसैनियत पे कटे बाजुओं का साया है और कटे जो गाजी के बाजू सरे फुरात तो फिर अली की बेटी ने इनको अलम बनाया। और मैं सदके जिसके हाथ का मालिक के लिए बोलो हैदरी। आप सलामत रहे मौला आपको ज्यादा खैर अता फरमाए। मुझे वफा के फरिश्ते ने यह बताया है हुसैनियत पे कटे बाजुओं का साया है और कटे जो गाजी के बाजू सरे फुरात तो फिर अली की बेटी ने उनको अलम बनाया है। सर उठा गाजी का नौकर मेरी बात का वजन कर। मैं करो दहलीज बाबा पे जो चल के है आ गया भाई साबर जी पूरे पाकिस्तान में जहां बात किया बंदों ने उठ के दाद दिया। मैं ये नहीं कहता उठ के बोलो लेकिन जितना मेरा हक बने आपने मुझे मेरा हक जरूर देना। अकीदा मिले जमीर बोले खमीर बोले तो बोलनी वरना बोलने की जरूरत कोई नहीं है। दिल की डायरियों से पढ़ रहा हूं। मैं करो दहलीज बाबा पे जो चल के है आ गया फिर खुल्द का जहान में रास्ता वो पा गया और अब तक लईन डरते हैं उसके जलाल से। गाजी का खौफ शिमर की नस्लों को खा गया। अल्लाह अकबर। आप सलाम 2 कतार सलाम कर। अब तक नहीं डरते हैं उसके जलाल से। गाजी का खौफ शिमर की नस्लों को खा गया। मगर आवाज आई अर्श से इसके बाद आखिरी 4 मिसरे मिंबर अपने से बेहतर पढ़ने वालों के हवाले। आवाज आई अर्श से खालिक की है हुसैन गाजी है तेरी पुश्त पे रास्ता तवील कर। आवाज आई अर्श से खालिक की है हुसैन अगले साल तक 2 रबीउल अव्वल तक बात याद न रही तो मैंने कसरत ततहीर के दरवाजे के बाहर पड़ी हुई मट्टी चाट कर ईमान के 10वें तख्त पे बैठे हुए सलमान से खैरात नहीं मांगी। मगर आवाज आई अर्श से खालिक की है हुसैन गाजी है तेरी पुश्त पे रास्ता तवील कर और अब्बास का अलम मेरी नस्लों का बख्त है जो भी अलम को छोड़ दे उसको जलील कर। जिसके हाथ का मालिक के लिए बोलो हैदरी। अब्बास का अलम मेरी नस्लों का बख्त है जो भी अलम को छोड़ दे उसको जलील कर। आखिरी बात कर रहा हूं और सलाम कर रहा हूं। कसरत ततहीर का ज़हन है। एक कुर्सी पे अल्लाह का चेहरा है एक कुर्सी पे अल्लाह का पर्दा है। सैयदा आवाज देकर फरमाती है जो तू ना होता तो मैं ना आती कभी ज़मीं पे बतूल बनकर। बाबा शफकत मोहसिन काज़मी साहब फरमाते थे शाला की सजा करदा खीर मारन होए कैमरा फेर के उस हाथ की जियारत करवाई जो सारा साल बादशाह से लंगर हासिल कर लेता और बादशाह को सलाम नहीं करता। फिर उस बंदे के हक में मैं दुआ करूंगा भाईजान मौला इस हक बंदे को शिफा फरमाए। बीबी आवाज देकर या अली जे तू ना होता तो मैं ना आती कभी ज़मीं पे बतूल बनकर। ये तेरा एहसान है तू आया खुदा के दी का असूल बनकर। एक एहसान मैं करूंगी वहां दुआए कबूल बनकर। मैं वादा करती हूँ जाते जाते अली से बिनते रसूल बनकर। और बीबी आवाज दे के कहती है या अली उदास मत हो मैं जा रही हूँ मैं तेरी हर आस भेज दूंगी। मैं अपने बाबा के पास जाके वहां से अब्बास भेज दूंगी। मैं अपने बाबा के पास जाके वहां से अब्बास। इसी अब्बास की तलवार चुप हुई तो अली की बेटी को शराबी से बोलना पड़ा। एक कोई जुमला पढ़ना मैं सलाम मैं बिस्मिल्लाह मैं सदके जाऊं बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आइए जी आइए मालिक आपको सलामत। 2 मिनट दो और मैं तुम्हें सलाम कर रहा हूं।
भाई हसन रजा हाशिम साहब आ गए। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। कमर भाई मौला आपकी ड्यूटी कबूल फरमाए। अल्लाह मेराज के सफर में जिसका जूता उतरने नहीं देता उसकी बेटी बगैर चादर के बाजार आ गई। दो मिसरे मैंने पढ़ने और कमर भाई मेंबर भाई के हवाले कर देना है। मेरे हिस्से की नौकरी मुल्क पाकिस्तान का बड़ा खूबसूरत नाम, मालिक मजीद इज्जतों में इजाफा फरमाए। बड़ा पुराना प्यारा। वो सफर करता रहा ज़ैनब दिलगीर के साथ। अगर तेरे दिल में करबला मौजूद होगी पाक सैयदा मैं मरा या सारे मातमी हाय करन, वक्त की बड़ी किल्लत है। वो सफर करता रहा, गाल समझ आए थे सारे हाय करे अजय। वो सफर करता रहा ज़ैनब दिलगीर के साथ, गोश्त चिपका रहा सज्जाद की जंजीर के साथ। सलामत रहो जी, सलामत।